यूपी के संभल में कल की धाम मंदिर का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। 10 लाख करोड़ रुपए के 14,000 प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। राहुल की यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जब तक सीट शेयरिंग नहीं तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कल की धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में गर्भगृह में पूजा की। सीएम योगी आदित्यनाथ और कल की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कल की धाम को आस्था का विराट केंद्र बताया। कहा, 22 जनवरी से नए काल चक्र की शुरुआत। जो अच्छे काम रह गए हैं उन्हें पूरा करूंगा। यूपी के संभल में बोले सीएम योगी। कहा, नए भारत में हर युवा के रोजगार की गारंटी। पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन किया। तेलंगाना में कल शुरू होगी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। 1 मार्च को पीएम मोदी यात्रा के समापन पर कर सकते हैं जनसभा। नई पार्टी बनाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। पार्टी के झंडे की तस्वीरें जारी की। 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान। अखिलेश पर पलटवार। कहा, कुछ देने की हैसियत में नहीं है अखिलेश। समाजवादी पार्टी का दामन नेताओं पर बोले अखिलेश यादव। कहा, फायदा लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा, चुनाव से पहले दल बदल आम बात। किसी के आने जाने से नहीं पड़ेगा फर्क। बोले, पीडीए के फॉर्मूले से मिलेगी ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी। अमेठी में स्मृति ईरानी का जनसंवाद। फिर आमने सामने होंगे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से 4 दिन के अमेठी दौरे पर। न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं राहुल। यूपी के प्रतापगढ़ में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देलूपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का स्वागत। शराब घोटाला मामले में आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। आपने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। कहा, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल। कहा, ईडी और सीबीआई से डरा रही है बीजेपी। दिल्ली वालों के लिए बीजेपी के मन में नफरत। दिल्ली को बर्बाद कर रही है बीजेपी। अधिकारियों और दिल्ली सरकार के बीच चल रही तनातनी पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा। नेता विपक्ष बोले, अधिकारी को गलत काम का निर्देश देती है दिल्ली सरकार। संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। विशेषाधिकार समिति के समन पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारियों को तलब किया। 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। संदेश खाली का एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया दौरा। पीड़ितों से मुलाकात। कहा, शेख शाहजहां की जल्द हो गिरफ्तारी। कलकत्ता हाईकोर्ट में संदेश खाली जाने की अर्जी पर सुनवाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी अर्जी। संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी का वार। कहा, मुगलिया राज चला रही हैं ममता बनर्जी। एनआईए जांच और शेख शाहजहां को हो फांसी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट में पेश हुए। बीजेपी में तीनों पार्षदों के शामिल होने पर बोली आम आदमी पार्टी। कहा, लालच या धमकी देकर पार्टी में शामिल किया गया। चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस पार्षदों में भगदड़। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों दलों के कुछ और पार्षद कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा, कांग्रेस के वर्कर नहीं चाहते कि आपका बने मेयर। कुछ और पार्षद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कैश पार्क क्वेरी केस में टीएमसी नेता मोइत्रा से आज ईडी पूछताछ करेगी। फेमा से जुड़ा है मामला। एजेंसी ने पेश होने के लिए 15 फरवरी को जारी किया था समन। इंडिया अलायंस को एक और झटका। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी पीडीपी। फिलहाल समझौते के आसार नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे से मुलाकात की। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे भी जल्द एनडीए में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के अकोला में असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। महाराष्ट्र की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राम कदम। कहा, 48 सीट पर भी लड़ेंगे तो नहीं बचा पाएंगे जमानत। मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुलाया 2 दिन का विशेष सत्र। मराठा समुदाय के लिए अलग से बनेगा आरक्षण कानून। आरजेडी की जन विश्वास यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तंज। कहा, पहले अपने भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए लूट यात्रा निकाले आरजेडी। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक के बाद समाधान की उम्मीद। केंद्र का किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। 21 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का रखा प्रस्ताव। किसानों ने जवाब के लिए मांगा वक्त।
केंद्र के मंत्रियों के साथ हुई बैठक को लेकर किसान संगठन का बयान। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर होगी किसानों से बातचीत, उसके बाद होगा फैसला। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर नहीं बनी सहमति तो सरकार से करेंगे अपील। दिल्ली कूच करने के लिए किसान मांगेंगे रास्ता। लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बड़ा फैसला। 20, 21 और 22 फरवरी को बीजेपी नेताओं के घरों का होगा घेराव। सरकार से मिले प्रस्ताव के बाद 2 दिन के लिए किसानों का दिल्ली कूच स्थगित। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा जवानों की तैनाती। जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने के विरोध में नारेबाजी की गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने रैली में चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा। रैली में उमड़ा जन सैलाब। टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर मंगलुरु में विवाद। पुलिस ने डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं को कटआउट हटाने का कहा। राज्य सम्मेलन के लिए लगाए गए कटआउट। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह फिर हुई बर्फबारी। 2 से 4 इंच तक पड़ी बर्फ। ऊपरी इलाकों में 2 से 4 फीट तक पड़ेगी बर्फ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सफेद रुई की तरह आसमान से गिरी बर्फ। 6 इंच तक हुई बर्फबारी। सफेद चादर में ढके मैदान। यूपी के प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द। सुरक्षा कारणों से रद्द हुआ कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरा मलबा। हाईवे पर मलबे की चपेट में आई गाड़ी। लद्दाख के द्रास में भी भारी बर्फबारी से बड़ी ठंड। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखी। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ और मैदान। कश्मीर के गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। 2 फीट से ज्यादा दर्ज की गई बर्फ। पेड़ों से लेकर घर बार सब बर्फ से ढके।